नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एंड उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे एंड आई विश बढ़िया ही रहना। सो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो भाई अपन बनाने वाले हैं कि भाई इरिडियम स्पार्क प्लग और नॉर्मल स्पार्क प्लग में क्या अंतर है। अगर आप इरिडियम लगा दोगे कॉपर वाले को हटा के, यानी कि ट्रेडिशनल वाले को हटा दे, तो ऐसी कौन सी आफत आ जाएगी वो आज अपन इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना समय बर्बाद करते हुए भाई इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले जान लेते हैं कि स्पार्क प्लग का काम क्या होता है। हर कोई भाई जानता है, मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। स्पार्क प्लग का काम होता है एक तरीके से करंट पैदा कर देना। आपको पेट्रोल मिल ही जाता है, हवा मिल ही जाती है, अब जरूरत किस बात की है? अब जरूरत है करंट की। अगर आप करंट लगा दोगे तो घर में कलेश हो जाएंगे ना। सेम उसी तरीके से अगर आप करंट दे दोगे तो आपकी बाइक स्टार्ट होने लगी। लेकिन करंट में भी दो तरीके, अगर आप कॉपर वाला लगाओगे ना तो उसका करंट ऐसे ही रहता है भाई, मतलब नॉर्मल सा, इतना ज्यादा कुछ खास नहीं, उसमें क्वालिटी करंट की हो नहीं पाती। लेकिन वही इरिडियम जो होता है ना भाई, उसकी जो स्पार्क की या कह लो या करंट की जो क्वालिटी होती है ना, वो वाकई में बहुत अच्छी होती है। मैं आपको रीजन बताता हूँ। आपने अमूमन स्पार्क प्लग में छोटी सी टिप देखी होगी, आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा। इस टिप में ये जो बीच वाली जो टिप होती है ना भाई, यही मेन फंडा होता है, यही काम की चीज होती है और इसी में ही लगा होता है आपका इरिडियम। बहुत छोटा सा होता है। इसकी खास बात दोस्तों ये कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 2426 डिग्री तक होता है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा जा रहा है ना। और एक बात और बता दूं दोस्तों, जो कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 1085। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई है। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने का मतलब ये कि भाई वो उस तरह की हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, उस तरह की हीट को हैंडल कर सकता है। और ज्यादा हीट होने पर ना वो फेड नहीं होता। आपने अक्सर डिस्क ब्रेक में देखा होगा, अगर आपकी बाइक, अगर आपका जो डिस्क है, अगर वो ज्यादा ही हीट हो रहा है ना तो भाई आपकी ब्रेक फेड होने लगते हैं। इसी वजह से, केवल इसी रीजन की वजह से मोटो जीपी में खेलो या फॉर्मूला 1 में खेलो, वहां पर आपको कार्बन ब्रेक्स मिलते हैं। आके जो डिस्क जो होती है ना वो कार्बन होती है। इसीलिए जो फॉर्मूला 1 में जो डिस्क जो होती है, जो रोटर होता है, वो कार्बन फाइबर का बनाया जाता है। इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि वो जो हीट जो पैदा होती है ना ब्रेक लगाने से, वो उस हीट को एब्जॉर्ब कर सके और जल्दी ठंडा हो सके। यही कारण है कि अगर जब आप ये जो नॉर्मल जो स्पार्क प्लग होता है ना, ये एक मैक्सिमम लिमिट पर आके ना फेड होने लगते हैं। इनमें स्पार्क की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहती। वीडियो में दिखाए गए तरीके से आप लोग साफ देख सकते हैं कि इतने लेवल पर भी जाकर इरिडियम का जो करंट जो आपको महसूस हो रहा है एकदम कांस्टेंट दिखाई दे रहा होगा, और जो कॉपर का है वो क्या दिख रहा होगा, बीच में कहीं ना कहीं इसमें फ्लक्चुएशन आ रहे होंगे। यही एक कारण है इरिडियम स्पार्क प्लग थोड़े से अच्छे होते हैं, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हाई होता है ना, तो इस वजह से उस तरह की गर्मी को ये झेल भी पाते हैं। इरिडियम स्पार्क प्लग को अच्छे से वर्क करने के लिए बहुत ही कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जैसे 2000 से लेके 5000 या 2500 से लेके 5000 इस तरीके के वोल्टेज की आवश्यकता होती है। वहीं जो कॉपर वाले होते हैं ना, उनको इससे कहीं गुना ज्यादा होती है। गुना तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ मतलब 6-7 हजार की आवश्यकता होती है। अब आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर भाई जिस जो आपका जो मेटल है, जिसमें अगर मेटल में अगर कम वोल्टेज की आवश्यकता होगी ना, तो वो कम वोल्टेज पर कितनी ज्यादा पावर प्रोड्यूस कर देगा अगर उसको उस लेवल की वोल्टेज मिल जाए जो कॉपर वाले को मिलती है। तो ये भी एक कारण है। इसकी वजह से इसका जो फायरिंग जो रिस्पॉन्स होता है ना वो काफी अच्छा होता है। तो यही बात है कि इसकी वजह से थोड़े से महंगे भी होते हैं। एक बात और जो इरिडियम स्पार्क प्लग में होती है, ये जो इनका इलेक्ट्रोड होता है, बीच वाले को हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए तरीके से आप इसकी सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं। जो बीच वाला इलेक्ट्रोड होता है ना, वो छोटा सा पतला होता है। तो इस पतलेपन की वजह से ना ये ग्रेटर एरिया में, एक बड़े एरिया में अच्छा जो स्पार्क है वो प्रोड्यूस करने में मदद करता है। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि एक इरिडियम स्पार्क प्लग होता है ना, मेन होता है इसमें इरिडियम का फंडा। ये एक महंगा मेटल होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, अच्छी खासी हीट को ये हैंडल कर लेता है और उसी लेवल का ये आपका जो करंट है वो पैदा करता है। तो एक यही रीजन है जो इसको और बाकी स्पार्क प्लग से अलग बनाता है। अब इसको लेने के फायदे क्या, अगर आप इसको अपनी बाइक में लगा लोगे तो क्या फायदे हो सकते हैं, तो वन बाय वन चर्चा करेंगे। इसमें जो पहला फायदा होता है लगाने का वो होता है इसका फायरिंग परफॉर्मेंस। इससे आपकी बाइक की जो फायरिंग की है ना वो बहुत अच्छी होती है। फायरिंग का मतलब गोली बारूद से मतलब नहीं है, फायरिंग का मतलब है एक बेटर क्वालिटी का स्पार्क क्रिएट होना। जिस गाड़ी में, जिस बाइक में या जिस कार में, कुछ भी बोल लो, अच्छी क्वालिटी का अगर स्पार्क क्रिएट हो रहा है ना, तो उस बाइक का या उस गाड़ी का कह लो कंबशन बहुत ही प्रॉपर होगा। कहीं भी आपकी बाइक या कार धोखा नहीं देगी, जिससे किसी भी तरीके का डिपॉजिट नहीं होता। दूसरा फायदा जो इससे लोगों को मिलता है वो ये है कि भाई इसकी जो आइडलिंग है ना वो बहुत प्रॉपर हो जाती है। आपने देखा होगा अक्सर कि जो लोग मतलब जो भी व्हीकल होते हैं, कभी कभी आइडल पर स्टार्ट करते लेते हैं ना, तो झटके से स्टार्ट होती है या थोड़ा सा आइडल प्रॉपर नहीं होता। इसकी लगाने से ना, क्योंकि आपको प्रॉपर तरीके से करंट मिल पा रहा है, कंबशन अच्छा हो पा रहा है ना, तो इसकी वजह से जो थ्रॉटल है वो एकदम क्रिस्प रहता है, आइडल एकदम स्ट्रॉन्ग रहता है, फ्लक्चुएट नहीं करता। अक्सर आपने देखा होगा जो आरपीएम है, आरपीएम सो ये वो फ्लक्चुएट करते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एकदम प्रॉपर कंडीशन में रहेगा। तीसरा इसका लगाने का बेनिफिट ये है कि भाई इससे आपकी जो बाइक की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है ना वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। ओवरऑल परफॉर्मेंस का मेरा मतलब ये नहीं कि आपकी बाइक रॉकेट की तरह हो जाएगी, इसकी तरह।
ऐसा भी नहीं होगा दोस्तों, इससे आपकी बाइक का जो थ्रॉटल है ना, थ्रॉटल बहुत अच्छा हो जाएगा, क्रिस्प हो जाएगा, लेकिन टॉप स्पीड ऐसा कुछ नहीं बढ़ेगा। हाँ, आपको ये जरूर फील हो सकता है कि भाई इससे मतलब मेरा थोड़ा जो पिकअप है थोड़ा सा बढ़ गया, वो डेफिनेट आपको जरूर फील होगा अगर आप फील कर सकते हो तो। और भाई चौथा फायदा, जो सबसे ज्यादा काम का फायदा, ये तो मैंने पर्सनल फेस किया है, सारे पर्सनल फेस कर रखे हैं, लेकिन चौथा ये माइलेज इंप्रूव। भाई आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे पास अपाचे आरटीआर है और वो 160 सीसी है, ठीक है, 2013 का मॉडल है। मैंने उसको 80 और 90 की स्पीड पर भी कंटिन्यू क्रूज करके ना मैंने उसको 55 से लेके 56 तक का माइलेज निकाला है। आई नो आप यकीन नहीं करोगे, उस टाइम पर कार्बोरेटर की कंडीशन सारी चीजें बहुत अच्छी थी, तो मेरे को इतना माइलेज मिला। एक 80 से लेके 90 या 100 तक भी मैं टच करके आऊँ, इतना माइलेज मिल पाना। 6 गियर नहीं है, 5 गियर है, फिर भी देखो मैंने इतना अच्छा माइलेज निकाला। रीजन इसका क्या है? रीजन इसका सिर्फ यही है कि मैंने इरिडियम स्पार्क प्लग से चलाता हूँ, 6 साल पहले से यूज कर रहा हूँ भाई, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। रीजन इसका यह है क्योंकि भाई से कंबशन बहुत अच्छा होता है यार, और जिस किसी में आग जहां बढ़िया जलेगी ना, तो वहां धुआं भी कम उत्पन्न होगा, ये भी आप ध्यान रख लेना। और जहां धुआं कम उत्पन्न होगा ना, तो आपकी जो वाल्व में जो डिपॉजिट भर जाते हैं ना ओवर द टाइम, जो वाल्व को काटते रहते हैं, कंप्रेशन खत्म होता रहता है, ये वो वाले भी प्रॉब्लम कभी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। पांचवा दोस्तों ये फायदा हो सकता है इसका कि आपकी बाइक की ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़िया तो रहती है, लेकिन आपके जो बाइक का जो हेड है ना, उसका कंप्रेशन भी जल्दी लूज नहीं होता। रीजन इज क्योंकि इसमें जल्दी से जल्दी डिपॉजिट कभी नहीं बढ़ता। जितना भी फ्यूल आएगा ना, सबको जला के मानेगा, एक एक पाई का हिसाब ले लेता है स्पार्क प्लग। जैसा भी फ्यूल आ जाएगा उसको जला के बाहर निकाल देगा। प्रॉब्लम वहां आती है दोस्तों, अगर आपका फ्यूल वाकई में नहीं जल पा रहा है ना, थोड़ा सा अनबर्न फ्यूल जिसको बोलते हैं ना, तो वो डिपॉजिट क्रिएट करता है हमेशा। चाहे मैं बाइक का नाम ले लूं, चाहे कार का नाम ले लूं, या किसी भी जगह का नाम ले लूं, या किसी भी कार या बाइक का कुछ भी नाम ले लूं, वो डिपॉजिट क्रिएट करेगा। और जहां वो डिपॉजिट क्रिएट करने लग गया, तो समझ लो दोस्तों वहीं की वही वो आपके वाल्व को काटना स्टार्ट कर देगा। जो आपकी जो सीट होती है ना और जो वाल्व, उनके मिड में ना एक गैप हल्का सा क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से कंप्रेशन लूज होगा। तो इसका ये भी फायदा है कि कंप्रेशन इतनी जल्दी लूज नहीं होता, क्योंकि डिपॉजिट होता ही नहीं है। पांचवा इसका फायदा ये है कि भाई ये लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, ये जो कॉपर स्पार्क प्लग होते हैं ना, ये भाई जल्दी फेड तो हो ही जाते हैं। फेड होने का मतलब यार, मेरा मतलब सिंपल सा यही है कि जल्दी अपनी परफॉर्मेंस को खो देने लगते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा 15 से लेकर 20,000 किलोमीटर पर अपनी परफॉर्मेंस खो देते हैं। और आपने मैनुअल में भी देखा होगा, 15 से 20 के मिड में इनको रिप्लेस कर देना चाहिए। अब भाई लोग चलाने को तो कुछ भी चला ले, 50-60 हजार तक भी चला लेते हैं, वो मना नहीं करता, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस कम होने लगती है। ये स्पार्क प्लग बोलते थोड़ी है, मतलब ये बोलेंगे नहीं तो आप इनको चेंज भी नहीं करोगे, यही प्रॉब्लम है इनके साथ। तो इनकी जो लाइफ स्पेन होती है ना, वो इतनी ही होती है, इतना ही चल पाते, सुपर नहीं चल पाते। वेयरएज ये जो इरिडियम स्पार्क प्लग होते हैं ना, ये चलते हैं भाई साहब लंबे 70-70, 80-80 हजार, इवन 90,000 किलोमीटर तक ये चल जाते हैं, और इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। तो ये इनका फायदा होता है, क्योंकि सीधी सी बात है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई। भाई अब एक मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं, किसी बंदे का जो सहन शक्ति है वो इतनी ज्यादा है, तो वो गुस्सा भी उतने टाइम बाद जाके होगा। वहीं एक दूसरा आदमी है, उसकी सहन शक्ति कम है, लेकिन वो गुस्सा बहुत जल्दी हो जाता है ना, तो वो जल्दी गुस्सा हो जाएगा। तो इसी उदाहरण से आप समझ सकते हो, इरिडियम स्पार्क प्लग ना लंबे टाइम तक हीट को सहन कर पाते, इस वजह से वो लंबा चल जाते हैं। तो दोस्तों ये थे इसके बहुत सारे एडवांटेजेस, जिसकी वजह से आपको अपनी बाइक में इरिडियम स्पार्क प्लग यूज कर लेने चाहिए। जरूरी नहीं है आपकी विल है, करना चाहो तो आप कर लो। तो ये मैंने आपको फायदे बता दिए। बस हाँ, इसका एक ही नुकसान है, जो कि जबरदस्ती सा निकालना पड़ेगा, ये भाई महंगे होते हैं। भाई महंगे तो होंगे यार, आपको प्रीमियम चीज मिलेगी। इरिडियम कोई सस्ता मेटल थोड़ी है जो कहीं से भी उठा के लगा दो, भाई महंगा मेटल है, तो उसको बनाने की कॉस्ट, उस पर R&D सभी चीज को मिला के वो महंगा पड़ता है, इसी वजह से थोड़े से महंगे होते हैं। अपाची में मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ, तो मुझे इसका रेस्पॉन्स भाई बहुत ही बेहतरीन लगा। ट्रस्ट मी, आप मेरी बातों पे यकीन कर सकते हो, बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। मैं उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगा, आप वहां से जाके अपाचे 160, 180, 160 4V और 200 4V के लिए भी आप यहीं से परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर कोई बंदा मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो भाई लोग प्लीज अपना सपोर्ट दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी 1000 माइलस्टोन टच करने का भी टाइम आ चुका है, बस जल्दी टच कर लेंगे। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।